हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है 555 शक्ति चैनल में। ये क्वेश्चन एक डीएफ ने पूछा है कि मैम ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएम कभी ऑन ऑफ करते हैं, कभी बहुत ज़्यादा प्यार जताते हैं, कभी इग्नोर कर देते हैं, कभी ऐसा लगता है कि भाई इससे ज़्यादा प्यार तो कोई कर ही नहीं सकता, कभी लगता है कि वो बिल्कुल प्यार ही नहीं करते। और उन्होंने कहा कि ट्विन फ्लेम जर्नी में तो ऐसे फॉल्स ट्विन होते हैं, कार्मिक होते हैं, रियल ट्विन भी होते हैं जिनसे हमारी अवेकनिंग होती है। तो हमको कैसे पता चलेगा कि सामने वाला पर्सन सच में जेन्युइनली लव करता है कि नहीं, उसका लव ट्रू है या नहीं, क्योंकि डीएम क्या है आके बताते भी नहीं हैं और हम अपने आप को स्टक महसूस करते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा गया कि कैसे जाने कि सामने वाले का या जिससे हम डील कर रहे हैं या जो हमारा ट्विन है, जिसको हम अपना ट्विन समझते हैं, उसका जो लव है वो हमारे लिए जेन्युइन है या नहीं, या वो फेक लव कर रहा है, मिसयूज़ कर रहा है, क्या है, ट्रू लव है, जेन्युइन है, कैसे पता करें। तो मुझे लगा कि डेफिनेटली ये टॉपिक लेना चाहिए, इस बारे में मैं थोड़ा सा क्लैरिटी दे पाऊँगी। ठीक है, तो आज इसी बारे में बात करते हैं। और आपके पास भी कुछ टॉपिक होगा कुछ इम्पॉर्टेंट जो हट के थोड़ा अलग, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं वो टॉपिक भी आगे आने वाले वीडियोज़ में लूँगी। देखिए, लव किसी का ट्रू है आपके लिए, जेन्युइन है आपके लिए या नहीं, ये आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। तो सबसे पहले खुद के दिल से ही पूछना चाहिए, है ना। आत्मा बता देती है, दिल बता देता है कि सामने वाले का लव आपके लिए ट्रू है या नहीं। लेकिन क्या होता है कि जब कन्फ्यूजिंग स्टेट, सामने वाला कन्फ्यूज़न एनर्जी दिखा रहा होता है, क्योंकि जर्नी जो है ना ऐसी, इसमें बहुत नेगेटिविटी भी होती है एंड बहुत सारे इश्यूज़ भी होते हैं, तो फिर लोग डर रहे होते हैं और जानबूझ के छुपा भी रहे होते हैं। तो इस वजह से पता नहीं लग पाता है, इस वजह से फेमिनिन भी थोड़ा सा परेशान रहती हैं, या डीएम एनर्जी भी परेशान हो सकते हैं अगर कोई डीएफ बहुत ज़्यादा हाइड कर रही है अपना लव तो। लेकिन आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि प्यार जो होता है वो छुपाए नहीं छुपता है, बिल्कुल नहीं छुपता है। तो डेफिनेटली अगर आपके पार्टनर आपसे ट्रू और सच्चा लव करते हैं, जेन्युइन है अगर उनका लव, तो वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें करेंगे, या वो ना भी करना चाहें फिर भी ऐसी चीज़ें इनसे हो जाएंगी जिससे कि पता लग जाता है कि उनका जो लव है आपके लिए जेन्युइन है या नहीं है। तो वही मैं कुछ आपको साइन बताऊंगी जिससे कि आप पता कर सकते हैं। ये वीडियो आपको इसलिए नहीं देखना है क्योंकि आपको डाउट है कि वो प्यार करता है नहीं करता। ये वीडियो आपको इसलिए भी देखना है क्योंकि आपको पता होना चाहिए जिसके लिए आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, अपने इमोशन, अपना टाइम, अपना एफर्ट इतना दे रहे हो, वो जेन्युइनली सच में लव करता भी है, या फिर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, या फिर आप किसी भ्रम में हो, इल्यूजन में हो। अगर जेन्युइनली लव कर रहे हैं तो आप भी जेन्युइनली अनकंडीशनल लव कर सकते हैं। फिर आपको गिल्ट फील नहीं होगा, आपको पता रहेगा कि हाँ, सामने वाला बंदा आपको लव करता है या बंदी आपको लव करती है। तो आप अपना टाइम जो इन्वेस्ट करेंगे उस टाइम से आपको गिल्ट महसूस नहीं होगा, फिर आप फ्रस्ट्रेशन में नहीं जाएंगे, फिर आप एक अच्छी भावना के साथ में आप लव में रहेंगे। या अगर आपको पता लग जाता है कि वो जेन्युइन लव नहीं करता है, तो कम से कम आप अपनी लाइफ में एक सही डिसीजन ले पाएंगे और बहुत ज़्यादा ऑब्सेस नहीं होएंगे और सही तरीके से अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में बैलेंस क्रिएट कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए बस ये वीडियो मैं बना रही हूँ और ये सारे साइन आपको बता रही हूँ। तो ये जो साइन बताऊंगी, एक्सपीरियंस आपको मे बी सारा कुछ हो, लेकिन जस्ट मैं आपको याद करा रही हूँ ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। एक्सपीरियंस तो डेफिनेटली सबने किया ही होगा, ट्रू लव में है अगर तो, या जर्नी में अगर है तो। चलिए, तो पहला साइन आपको ये नोटिस करना चाहिए, हर किसी को नोटिस करना चाहिए कि जब आप उनको याद नहीं कर रहे हैं, जब आप अपने काम में बिजी हैं, तो क्या आपको उनकी वाइब पिक होती है, उनकी मिसिंग एनर्जी पिक होती है। क्या आपको अचानक ही ऐसा महसूस होता है कि वो आपको याद कर रहे हैं और आपको 100% कन्फर्म है कि ये उसी की एनर्जी है। अगर ये बात आपको 100% कन्फर्म है कि ये उन्हीं की एनर्जी है और आपको अचानक ही मिसिंग एनर्जी आती है, अगर वो रो रहे हैं तो आपको रोने का एनर्जी पिक होता है, अपने डीएम का इमोशन फीलिंग पिक होता है, आप उनको नहीं याद कर रहे हैं फिर भी अचानक कभी जब वो बहुत दुखी हैं तो आपको पिक हो रहा है, तो इसका मतलब है वो व्यक्ति आपको दिल से लव करते हैं, तभी उनको ये लव वाली हार्ट वाली फीलिंग आप तक पहुंच रही है, क्योंकि इसमें कोई फेक नहीं कर सकता, है ना। अगर कोई आपसे फेक लव कर रहा है तो वो
उसकी हार्ट बीट नहीं बढ़ेगी। फेक लव में हार्ट बीट नहीं बढ़ती है, और जो उसकी हार्ट बीट नहीं बढ़ेगी और दिल से वो आपके लिए फ़ील नहीं कर पाएगा, तो वो फीलिंग आप तक पहुंच ही नहीं पाएगी। जब आप तक पहुंच ही नहीं पाएगी तो आप एक मिसिंग सा फील करोगे, एक कनेक्शन कट। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कोई कनेक्शन ही नहीं है, कनेक्शन कट हो गया है, या आपको अपने दिल में उसकी एनर्जी फील नहीं होगी, उसकी एक इग्नोरेंस वाली एनर्जी हर्ट में फील होगी, और आप ही बस उनको चेज़ करते रहोगे, आप ही बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, उनकी तरफ से आपको एनर्जीज आते हुए अपने हर्ट में महसूस नहीं होगी। या जब आप बैलेंस हो जाओगे तब आपको वो भी बैलेंस लगेंगे। जब आप बहुत दुखी हो तो हो सकता है आपको लगे कि हाँ भाई वो दुखी है, लेकिन जब आप बैलेंस रहोगे तो आपको लगेगा कि नहीं, कोई एनर्जी नहीं आ रही है। आप 10 दिन बैलेंस रहे, 10 दिन कोई एनर्जी नहीं आई उनकी मिसिंग। तो ऐसा हो अगर तो नहीं याद कर रहे हैं, और अगर आप काम में बिज़ी हो और आपको उनकी हर्ट की एनर्जी फील हो रही है, हार्ट बीट फास्ट फील हो रही है, उनकी मिसिंग एनर्जी महसूस हो रही है, तो वो जेन्युइनली आपसे कहीं ना कहीं अट्रैक्टेड है, लव करते हैं, इसी वजह से आपको फील हो रहा है, क्योंकि इसमें कोई फेक बिहेवियर नहीं कर सकता। दूसरा साइन है कि आँखों में प्यार हमेशा आँखों में दिखता है। तो कोई भी इंसान है अपने फेस को, अपने चेहरे को, अपने आँखों में जो प्यार है वो उसको छुपा नहीं सकता। तो अगर देखिए, ज़्यादातर तो जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो अपने पार्टनर से मिलते नहीं हैं, ज़्यादा मुलाकात नहीं होती है, लेकिन अगर कुछ लोगों की मुलाकात होती होगी तो आप अपने पार्टनर से जब नज़रें मिलाएंगे तो हो सकता है वो नज़रें चुरा ले या देखे नहीं आपकी तरफ, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे को देखें, मतलब आई लॉक हो, ऐसा हो सकता है, या फिर वो नज़रें चुराएं और आपसे नज़रें मिलाने की कोशिश ना करें, क्योंकि नज़रें नहीं मिलाएंगे तो इसका मतलब है कि वो हाइड कर रहे हैं, कि वो आपको कहीं पता ना लग जाए, वो आपको कमिट नहीं करना चाहते, बताना नहीं चाहते फीलिंग, इस वजह से वो हाइड कर रहे हैं, तो नहीं नज़रें मिलाएंगे। लेकिन अगर व्यक्ति आपसे ओपन है या उसको पता है, आपको पता है कि वो आपसे लव करते हैं, तो वो आपसे आई कांटेक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर वो अपना लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं, फिर वो आपसे मुंह से नहीं बोलेंगे, लेकिन उनकी आंखें सीधा बता देंगी कि उनको आपसे सच में लव है। अब देखिए, आंखों के बारे में अलर्ट रहिएगा। एक ऐसी आंखें होती हैं जो बहुत लस्टी होती है, मतलब ऐसा लड़कियां तो डेफिनेटली पहचान जाती हैं, एक लस्ट वाली आंखें होती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि व्यक्ति आपको लस्ट की वजह से, सेक्सुअल एनर्जी की वजह से बस देख रहा है। मैं उन आँखों की बात नहीं कर रही हूँ। जो ट्रू लव और जेन्युइन लव होता है, वैसा जो पार्टनर होता है, जब वो अपने पार्टनर की तरफ देखता है तो उनकी आंखों में एक शराफत भी फील होती है, मासूमियत फील होती है, एक प्योर एनर्जी, एक साफ नीयत झलकती है आंखों में। तो ऐसी आंखें होती हैं एक पार्टनर को दूसरे पार्टनर की तरफ देखते समय। तो आप आँखों से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि व्यक्ति लस्ट की एनर्जी में है, आपको यूज़ करने की नज़र से आपको देख रहा है, या फिर उसके अंदर जेन्युइन प्योर लव है। तो इस बात का फेमिनिन्स ध्यान ज़रूर देंगी। अगर आप लोग अपने पार्टनर से मिल चुके हो तो ध्यान दे लेना, और अगर नहीं कभी मिले हो तो जब कभी मिलोगे तब ध्यान दे लीजिएगा। तीसरा साइन है कि आपके पार्टनर के अंदर पेशेंस नहीं होगा। जैसे कि आप लोग बहुत ज़्यादा जब ट्रू लव में होते हैं या बहुत ज़्यादा लव करते हैं तो डेफिनेटली आपके अंदर भी पेशेंस कम होता है ना, कॉल मैसेज हमेशा करते जाते हैं। जब आपका पार्टनर जेन्युइनली आपसे लव करता है या कोई भी ट्रू लव करता है तो उसके अंदर भी पेशेंस की कमी होती है। अब क्या डीएम एनर्जी क्या होती है, जो भी डीएम बहुत ज़्यादा सच में ट्रू लव करते हैं वो कितना भी हाइड करना चाहें तो जब वो हाइड करेंगे ना तो फियर की एनर्जी में चले जाएंगे, या हाइड करेंगे तो मुंह से तो नहीं बोलेंगे, लेकिन वो कुछ, क्योंकि पेशेंस नहीं होगा, जेन्युइन लव करते हैं तो पेशेंस नहीं होगा, तो वो जो पेशेंस नहीं है उसकी एनर्जी अदर कहीं जगह दिखेगी। मतलब कि या फिर वो आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करने लग जाएंगे, या बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जी उनकी तरफ से अक्सर ही आपको आती हुई महसूस होगी, या फियर की वजह से हो सकता है कि वो खुद आपसे कभी बात नहीं कर पा रहे हो, लेकिन जब भी आप थोड़ा सा भी कॉल मैसेज करोगे तो वो उनका डेस्परेट एनर्जी दिख जाएगा कि वो जेन्युइनली डेस्परेटली आपसे बात करना चाहते हैं, या फिर आपका ही वेट कर रहे थे, बात करने का वेट कर रहे थे, और वो फिर लंबी बात करेंगे। मतलब ऐसी चीज़ें हो जाएंगी कि आप जब, वो खुद नहीं करेंगे लेकिन जब आप करना चाहोगे तो फिर वो लंबी बातें हो जाएंगी। वो डेस्परेट एनर्जी कहीं ना कहीं उनकी दिख जाएगी, इम्पेशेंस एनर्जी कहीं ना कहीं उनकी दिख जाएगी। वो अपनी इस इम्पेशेंस एनर्जी को छुपाने की, हाइड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो चीज़ दिख जाती है। लेकिन हाँ, यहीं पे इसका उलट, अगर किसी इंसान के अंदर लव में बहुत ज़्यादा पेशेंस है, वो आपको बिल्कुल इग्नोर कर रहा है, वो बिल्कुल आराम से रहता है, आपको दुखी करके भी बिल्कुल आराम से रहता है, उसको कोई
आपको दुखी करने के बाद या सेपरेशन के बाद उसकी कोई फीलिंग आपको रिसीव नहीं होती है और बिल्कुल ईजिली रहते हैं, काफ़ी दिन तक मैसेज कॉल कुछ नहीं करते हैं, तो यहाँ पे आप सोच सकते हो कि इतना बंदा आराम से कैसे रह लेता है। अगर वो आराम से रह लेता है तो इसका मतलब है कि उसका लव कहीं ना कहीं जेन्युइन नहीं है, या फिर कहीं ना कहीं वो अपना लव जो है वो किसी और को दे रहा है, कोई थर्ड पार्टी है, या फिर कहीं और भी इंटरेस्टेड है। वो उसको जो एनर्जी मिल रही है वो आपके अलावा कहीं और से भी मिल रही है, इस वजह से वो इतना पेशेंस रह लेता है। लेकिन अगर आपके डीएम जेन्युइनली आपसे लव करते हैं तो उनकी इम्पेशेंस एनर्जी आपको महसूस होगी, उनकी बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी महसूस होगी। मिलना, देखना, स्टॉक करना चाहेंगे और देखने के लिए, बात करने के लिए वेटिंग एनर्जी में दिखेंगे आपको वो हमेशा। नेक्स्ट साइन है कि ड्रीम में प्रपोज करते हुए दिखेंगे आपके पार्टनर आपको। डीएफ हो या डीएम हो, एक दूसरे को ड्रीम में वो प्रपोज करते हुए दिखते हैं। आपके डीएम आपको ड्रीम में लव यू, मिस यू या फिर अपनी फीलिंग शेयर कर रहे हैं, उनको क्या महसूस हो रहा है ये चीज़ बता रहे हैं और आपको जेन्युइनली बता रहे हैं कि वो आपको मिस करते हैं, आपको लव करते हैं। तो ये ड्रीम अगर आपको रिसीव हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो जेन्युइनली पार्टनर आपको लव करता है, इसीलिए आप तक ये मैसेज डिवाइन के थ्रू पहुँचाया जा रहा है। इसी वजह से ये कलेक्टिव एनर्जी में या फिर यूनिवर्स आपके तक ये मैसेज पहुंचा रहा है, वो ट्रू फीलिंग होती है। नेक्स्ट साइन है कि उनको आपकी तकलीफ़ देखकर तकलीफ़ होती है। देखिए, बहुत सारे पार्टनर ऐसे होते हैं कि जो डीएफ या डीएम लड़का या लड़की कोई तकलीफ़ में है फिर भी देख करके भी ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जो जेन्युइन पार्टनर होता है ना, उसको आपकी तकलीफ़ देख करके डेफिनेटली तकलीफ़ होगी। वो फील होता है अंदर कि उसको मैं तकलीफ़ में नहीं देख सकती या नहीं देख सकता। तो जब भी वो आपको तकलीफ़ में देखेंगे, आपसे कनेक्ट करना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे, या फिर किसी रीज़न की वजह से आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको वाइब्रेशन भेजेंगे, अपनी एनर्जी भेजेंगे, आपको हील करने की कोशिश करेंगे। तो वो चीज़ होती है, उनकी एनर्जी आपको महसूस हो जाएगी, क्योंकि वो आपको दुखी देखकर दुखी हो रहे हैं नहीं, ये चीज़ बताने वाली बात नहीं है, फ़ील करने वाली बात है। तो आपको फ़ील हो जाएगी कि आपकी तकलीफ़ में उस इंसान को खुशी होती है या दुख होता है। और नेक्स्ट साइन है कि रिस्पेक्ट और केयर। अगर सामने वाला व्यक्ति आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, केयर नहीं कर रहा है और आपको ऐसा फील हो रहा है कि बार बार डिसरिस्पेक्ट, तो कहीं ना कहीं वो जेन्युइनली आपसे लव नहीं करता है। अगर उस रिलेशन में रिस्पेक्ट आपको महसूस होता है, आपको फील होता है कि जो भी चीज़ें हो रही है मजबूरी में हो रही है, बट इंसान आपकी रिस्पेक्ट करता है, लव करता है, तब तो ठीक है, वो लव जेन्युइन है। लेकिन डिसरिस्पेक्ट वाले रिलेशंस जो होते हैं कि आप देख रहे हो कि सामने वाला डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, एक बार नहीं बार बार डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, तो आपको वहाँ पे थोड़ा अलर्ट हो जाना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो वैसे साइन तो बहुत सारे हैं, बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन जो मैंने साइन बताया ना वो एकदम जेन्युइन साइन है। मतलब अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या फिर नहीं भी हो, नॉर्मल किसी भी रिलेशनशिप में हो, अगर ये साइंस आपसे मैच करते हैं, आपका पार्टनर ये चीज़ें आपके लिए करता है, तो वो आपसे ट्रू लव करता है। नहीं मैच हो रही है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ झोल है मतलब समथिंग वो आपका रियल ट्विन नहीं है, या फिर कार्मिक है, या सोलमेट है, या फिर कोई और पार्टनर है, या फिर वो जेन्युइन लव नहीं कर रहा है, कोई फेक है, ऐसा कुछ है। तो आपको अगर ये साइन मैच नहीं हो तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है। अगर ये सारे साइन मैच हो तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के लव कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, जो कार्मिक होते हैं या फिर कह लीजिए कि फॉल्स ट्विन, या फिर कह लीजिए बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन्स, अक्सर उनका जो लव होता है फेक होता है। ऐसा लव जिसमें बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस हो, जैसे पैसे वगैरह मांगना, डीएफ का यूज़ करना, सिर्फ उसकी एनर्जी का यूज़ करना, और जब भी डीएफ को ज़रूरत पड़े बहाने बनाना, झूठ बोलना, जब भी बात करना ओनली सेक्सुअल थॉट और लस्ट की एनर्जी से बात करना, अपने हिसाब से कंट्रोल करना, डीएफ की रिस्पेक्ट नहीं करना, केयर नहीं करना, ये सब कहीं ना कहीं फेक लव की निशानियाँ होती हैं कि सामने वाला जेन्युइन लव नहीं करता। सामने वाले के लव में बहुत सारी मिलावटें हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, और कहीं ना कहीं वो आपसे जेन्युइन लव नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आपको ऑप्शन में रखे हुए हैं। उनको आपकी तकलीफ़ देख के तकलीफ़ भी नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं जो लोग भी ऐसे रिलेशनशिप से डील कर रहे होंगे वो डेफिनेटली अपनी रिलेशन को चेक करेंगे। और ऐसी कंडीशन में सिर्फ एक ही चीज़ आपको बचा सकती है, एक ही चीज़ आपको करने की ज़रूरत होती है, वो होता है कि स्ट्रॉन्ग सेल्फ लव और अपनी एनर्जी को सेव करना, और पूरी कोशिश करना कि अपने टाइम और इमोशन को एक पॉजिटिव जगह पे खर्च करना। तो ये चीज़ आपको करने की ज़रूरत पड़ती है, तब जाके आपका रिलेशन सुधर सकता है, वरना आप स्टक ही रहेंगे।
देखिए, असली इनर वर्क ये नहीं होता कि सामने वाला कुछ भी आपसे बिहेव कर रहा है और आप उसको कहिए कि मैं तो अनकंडीशनल लव करने के लिए बनी हूँ, तो मैं कुछ भी वो करेगा मैं अनकंडीशनल लव करती रहूँगी। ऐसा नहीं होता है। सामने वाला आपसे जो बिहेव कर रहे हैं, आपका लॉजिकल माइंड एक्टिव होना चाहिए। आपको एक समझ अपने अंदर लानी चाहिए कि क्या हो रहा है आपके साथ। उस अकॉर्डिंग आपको अपने आप को ठीक करना चाहिए या अपने अंदर इनर वर्क करना चाहिए, या सामने वाला कुछ मिरर कर रहा है तो उसको चेक करके हील करना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो बस यही बताना था। और आपको भी अगर ट्रू लव, एकदम जेन्युइन लव के 1-2 साइन पता हो तो आप भी लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स, तो सब लोग पढ़ते हैं, थोड़ी हेल्प हो जाएगी। तो ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ओम नमः शिवाय।